कबो रउआ खिसियती एज प्यार से मनैती तब रहुआ गुस्सियती। और मुट्ठी भर जीरावा बोआयो नदिया तीरवा कि मुट्ठी भर जीरावा बोआयो नदिया तीरवा पूरा जीरावा लैगे चरवा झार छोटी ना नदी। अरे तनी तनी बतिया पे अरे कहीं ना झगड़वा अरे गईनी मनावे बदे सैया के पजरवा अरे तबो ना बोलिया बोले। अरे नन्हावे के बानी हम शौकीन देखा बलमू अरे आइल चूड़ी हरवा चूड़ी किन देता बलमू। नमस्कार, स्वागत है आपका देहाती क्रिएटर पे। मैं मुकेश यादव इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सारी चीज़ें देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम कहाँ पे हैं। ये एक स्टूडियो है जहाँ पे गाने की रिकॉर्डिंग की जाती है और हमारे साथ आज मौजूद हैं भैया। ये दोनों सिंगर हैं, खुशबू राव जी, धनराज धन्नो जी। और बगल में ये देख लीजिए, वहाँ पे बगल में ये रूम है, वहाँ पे गाने की रिकॉर्डिंग वहाँ से की जाती है। अच्छा, डबिंग रूम, ठीक। और हमारे बगल में बैठे हैं भैया राइटर जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है कि भाई। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि भोजपुरी से मधुर भाषा शायद कोई नहीं हो सकती, क्योंकि भाई भोजपुरी से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। भोजपुरी हमको जितना मधुर लगता है शायद और कोई भाषा नहीं है भाई। अब जिसकी जो लैंग्वेज है उसको वो अच्छा लगता होगा, अलग चीज़ है। लेकिन हमारे खासकर अगर बात करें हम अपने यूपी बिहार की, तो भाई भोजपुरी से मधुर भाषा कोई नहीं हो सकती। तो चलिए, तमाम सारी बातें हैं भाई, हम इन लोगों से आज बातचीत करेंगे। राइटर हैं, सिंगर हैं इनसे। और सबसे पहले तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि भाई सबसे बड़ा योगदान राइटर का ही होता है। जब तक राइटर गाना लिखेगा नहीं तो भाई सिंगर गाएगा कहाँ से। तो जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी। सबसे बड़ा और एक अहम सवाल, क्योंकि भोजपुरी जिस तरह से अश्लीलता की तरफ बढ़ रही है, उसमें सबसे बड़ा दोष अगर हो तो भाई वो सिंगर भी कहते हैं कि राइटर भाई गाना जब गलत लिख कर देंगे, अश्लील गाना लिखेंगे तो हम गाएंगे क्या, वही ना हम गाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? आप एक राइटर हैं, बताएंगे क्या कहेंगे? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा हुआ नहीं होता भोजपुरी समाज में तो शायद ये सवाल ही नहीं आप करते। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ऐसा हुआ है, लेकिन तमाम ऐसे राइटर हैं, मैं भी उसमें रहा हूँ पहले। जी। लेकिन जैसे जैसे भोजपुरी आगे बढ़ रही है तो लोगों को ये लग रहा है कि अश्लीलता के दम पर ही भोजपुरी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो लोग नए नए सिंगर पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में राइटरों पर दबाव देते हैं कि कुछ ऐसा लिखिए, कुछ ऐसा लिखिए। अच्छा, कि तड़क भड़क मसालेदार लिखिए ताकि हम जल्दी पॉपुलर हो सकें। तो कहीं ना कहीं राइटर भी मजबूर हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। और जो जागरूक नहीं हो रहे हैं उन पब्लिक खुद ही इतनी जागरूक है कि कोई गाना आज अगर कोई अश्लील गा रहा है तो तमाम उनके ऊपर टीका टिप्पणी कमेंट ऐसे बोले जा रहे हैं कि उन्हें भी मजबूरन सुधरना पड़ेगा। और ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। भोजपुरी अश्लीलता की ओर जा रही है। हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं कि ऐसा कोई गीत अब न लिखें जिससे समाज में अश्लीलता फैले और बुराई फैले। पूरी कोशिश यही है कि अश्लीलता पर रोक लगाया जाए। बहुत अच्छी बात। हम आपके विचार से बहुत खुश हैं कि आपका विचार है कि भाई भोजपुरी को अश्लीलता से रोकने का प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? देखिए, जैसा अभी आपने पहले कहा कि भोजपुरी एक भारत की सबसे मीठी भाषा है। जी। और बहुत बड़ी परसेंटेज में इंडिया में ये बोली जाने वाली भाषा है। विदेशों में भी इसके लोग धुन को लोग पसंद करते हैं। जी। तो अगर इतनी बड़ी पब्लिसिटी भोजपुरी की है और वह एक अश्लीलता के नाते बदनाम हो रही है तो इस पर रोक लगाना एक स्वाभाविक सी बात होगी, ताकि जो भोजपुरी की अपनी पहचान पहले रही है वो उसी अंदाज में फिर से पहचान अपनी बना सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो पहले की भोजपुरी थी, पहले के गानों को आप सुन सकते हैं और पहले के गानों का वीडियो भी देख सकते हैं। वो हमें लगता है कि लगभग 95% अश्लील मुक्त है पहले के जो गाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए, अभी तक आप कब से ये मतलब गाना कब से लिख रहे हैं? गाना मैं अपने पढ़ाई के समय से ही लिख रहा हूँ। जब मैं कक्षा 9 में था तब मैं छोटी छोटी कविताएं लिखा करता था। लेकिन 2006 से मेरे लिखे गाने मार्केट में, जो पहले ऑडियो कैसेट रील वाली चलती थी, उसमें आने शुरू हुए। तब से लेकर अब तक मैं बना हूँ और अब तक लगभग 350 गानों से ऊपर मेरे द्वारा जो लिखे गए हैं। लगभग 60-70 सिंगर, छोटे बड़े सिंगर सब है उसमें। अच्छा, कोई अदरवाइज कोई सिंगर का नाम बताइए जिनको आपने अब तक गाना लिख कर दिया हो। अदरवाइज में सबसे पहले जो मेरा गीत गाए थे, जौनपुर के बहुत फेमस सिंगर थे राकेश पाठक मधुर जी। वो अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हीं के द्वारा जो है मेरे गानों की शुरुआत हुई है। बाद में आज के पॉपुलर हैं ये समर सिंह, निशा दुबे, धनराज धन्नो भी ठीक ठाक गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, अच्छा गाते हैं। इनका गाना अश्लील मुक्त है, इनका गाना हम सुने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इनके अलावा जो है
अंतरा सिंह, शिल्पी राज, तमाम सिंगरों ने हमारे गीत गाए। ऐसे आप बड़े बड़े सिंगरों को भी आप गाना लिखकर दे चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और है भी, अब इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि भाई खुशबू राव जी हैं, धनराज धन्नो जी हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। क्योंकि भाई एक महिला का जो इस समाज की मानसिकता है आज के समय में कि भाई समाज के लोग पसंद नहीं करते किसी महिला को। अपने घर से अगर कोई महिला है वो इस फील्ड में जाना चाहती है तो कम लोग ही पसंद करते हैं कि भाई हम फिल्म इंडस्ट्री में हम अपने घर की महिला को किसी को नहीं भेजेंगे, दूसरे के घर की महिला को देखना लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर अपने घर की महिला ऐसा कुछ करती है कि पब्लिसिटी ऐसा मिले, एक सेलिब्रिटी बनकर उभरे, लोग जाने, भाई गांव का नाम हो, अपने ज़िले का नाम हो कि भाई उस गांव की हैं वो, ये चीज़ लोग थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। दूसरी की बहू बेटियों को देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो अब भाई इन लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी खुशबू राव जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारे जितने भी हमको देख रहे हैं इस देहाती क्रिएटर से, सबको मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अरे भैया, आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमारा शुरुआत हुआ था क्योंकि हमारा तो लक्ष्य नहीं था सिंगिंग का। हम पहले तो सिलाई उलाई सेंटर मेरा छोटा मोटा था, ऐसे सिलाई उलाई सिखाते थे, खुद का सिलाई करते थे। ब्यूटी पार्लर का दुकान था मेरा, कॉस्मेटिक का, ये सब करते थे। एक दिन मैं ऐसे अचानक में घर पे थी, उस दिन छुट्टी की थी, तो हमारे जो छोटे भाई हैं वो हमको एक दिन गुनगुना रहे थे, हमको ज़्यादा बाबा साहब के गाने से ज़्यादा लगाव है। तो गुनगुना रहे थे तो भाई हमारे सुने तो कहे कि दीदी ऐसा करिए, आप ये सब छोड़ के आप सिंगिंग लाइन में आ जाइए। तो मैं इसे शुरुआत की हूँ सन 2019 से मैं गायकी का शुरुआत की हूँ। तो उससे थोड़ा बहुत अब तो थोड़ा सुधार आया है, सीखते सीखते सीखते। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे गुरुजी करते हैं जो कि हमको गाना लिख के देते हैं। और हमारा गाना भी रहता है, सबसे ज़्यादा मैं बाबा साहेब का सॉन्ग गाती हूँ। उसके अलावा भी मैं पारिवारिक सॉन्ग गाती हूँ जो मतलब हमारे घर के लोग सुन सकें। देहाती सॉन्ग जो होता है, पारिवारिक सॉन्ग, ये सब गाते हैं। और हमारे हस्बैंड जी हैं, अभी हमारी सगाई हुई है, तो अब इधर जब से सगाई हुई है तो हमारे हस्बैंड जी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सिंगिंग के लोग के। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे भाई को मैं यहाँ से बोलना चाहती हूँ, ऐसा भाई सबको मिले और ऐसे क्रांतिकारी भाई को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि हर जो लड़की अगर आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उनके घर वाले उसका सपोर्ट करें जैसे कि हमारे घर वाले हमारा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, इन्होंने बताया कि जो इनके परिवार वाले हैं, इनके खास करके इनके जो भाई साहब हैं, वो पूरी तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई अपनी बहन को इस फील्ड में भेजे, सपोर्ट करे, बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, तो आप शुरुआती दौर में थोड़ा सा जो आपका पहला गाना रहा हो किसी स्टूडियो के जरिए, वो थोड़ा सा आप गुनगुनाइए, थोड़ा सा बताइए। हमारा पहला गाना था, एक राइटर थे, उनका नाम है अर्जुन विद्रोही जी। वो लिख के दिए थे गाना हमको। गाने का बोल था, भूला जनी सजानवा मिसनवा बाबा भीम के, भूला जनी सजानवा मिसनवा बाबा भीम के, मिसनवा बाबा भीम के, मिसनवा बाबा भीम के, भूला जनी सजानवा मिसनवा बाबा भीम के। गाने का मैटर ये है कि कोई पढ़ी लिखी लड़की जिसका हस्बैंड है पढ़ा लिखा है, तो लेकिन वो मनवादी विचारधारा का है, तो वो लड़की गीत के माध्यम से वो संकेत कर रही है कि आप मिशन को आगे बढ़ाइए, बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ाइए, यही गीत। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपने पहला गाना ये बताया। और अब तक का जो सबसे ज़्यादा आपका गाना जो ट्रेंडिंग में रहा हो, सबसे ज़्यादा आपका गाना जो देखा गया हो, वो गुनगुनाइए आप। सबसे ज़्यादा हमारा एक गाना था जो हमारे गुरुजी लिख के दिए थे, था हमारा लोकगीत है। गाने का बोल है, हर नन्हावे के बानी हम सकीन देखा बलमो। कोई मतलब लड़की है अपने हस्बैंड से कह रही है, हर नन्हावे के बानी हम सकीन देखा बलमो, अरे आइल चूड़ी हरवा चूड़ी किन देता बलमो, आइल चूड़ी हरवा चूड़ी किन देता बलमो। अच्छा, ये गाना रहा आपका सबसे ट्रेंडिंग में। कितने लोग लगभग इस गाने को लगभग ये 2 महीने में हमारा 2 मिलियन व्यूज गया था। 2 मिलियन व्यूज, लेकिन उसके बाद पता नहीं कोई स्ट्राइक मार दिया था। अभी हम नहीं कह सकते कौन स्ट्राइक मारा था, तो गाना हट गया है। अभी है लेकिन एक चैनल पे है, तो उस पर ज़्यादा व्यूज नहीं गया है। और ये गाना आपको रील उल पे सुनने को मिलेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। और अभी कोई लेटेस्ट सॉन्ग कोई हो अभी का? हाँ, एक गाना और है जो हमारे गुरुजी लिख के दिए हैं। गाने का बोल है कि जय भीम लिख दे रे चूड़ी हरवा हमारा नीला कंगनवा पे,
हो जय भीम लिख दे रे चूड़ी हरवा हमारा नीला कंगनवा पे, नीला कंगनवा पे कि हमारा नीला कंगनवा पे, हो वह पर छापी सूरत बाबा साहब विश्वरतनवा के, कि वो पर छापी सूरत बाबा साहब विश्वरतनवा के। चलिए और भी गाने, मतलब आप ये जो गांव में कहरहुआ टाइप बोलते हैं उसको, वो भी गाने कोई और सुनाइए आप थोड़ा सा। गाने हैं, ये गाना गाए थे, वो भी हमारा गाना बहुत छोटे चैनल पे था, लेकिन इसी गाने से वो चैनल मोनेटाइज हुआ था। वो भी हमारे गुरुजी का लिखा हुआ गाना है। गाने का बोल है जो ज़्यादा देहाती औरतें गाती हैं। और मुट्ठी भर जीरावा बोवायो नदिया तीरवा, कि मुट्ठी भर जीरावा बोवायो नदिया तीरवा, पूरा जीरावा लई गे चरवा झार छोटी नदी, पूरा जीरावा लई गे चरवा झार छोटी नदी। एक आध लाइन और थोड़ा सा गाइए, गाना आप गाइए, बढ़िया लग रहा है। और मुट्ठी भर धानिया बोवायो मैं सिवानिया, कि मुट्ठी भर धानिया बोवायो मैं सिवानिया, धनिया लई गे बनिया डाका मार छोटी नदी, धनिया लई गे बनिया डाका मार छोटी नदी। जी बहुत अच्छा। ये गांव का देखिए, गांव का जो देसी गाना भाई बहुत अच्छा लगता है। ये सारे जो गाने हैं गांव की औरतें जो हैं इस गाने को ज़्यादा पसंद करती हैं। तो चलिए भाई अब धनराज धन्नो जी से भी बात हमारी हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि भाई अब ये हस्बैंड वाइफ है, अब इनकी सगाई हो चुकी है। जी सर। अच्छा, शादी कब है? 9 नवंबर। 9 नवंबर को शादी है। भैया आपको हमारे तरफ से पहले से ही शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो वैवाहिक जीवन हो भाई बहुत अच्छे तरीके से चले। तो थोड़ा सा धनराज धन्नो जी आप इस सीट पर आ जाइए। आप सबसे पहले देहाती क्रिएटर के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं हमें, सबको नमस्ते, प्रणाम, जय भीम। जो जिस भाषा में सबको जय भीम नमो बुद्धाय। चलिए ठीक है, बताइए सर। हाँ जी, तो आप थोड़ा सा बताइए अपने जर्नी के बारे में। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और अभी यहाँ तक तो आप पहुँचे हैं, काफ़ी लोग जान रहे हैं आपको। खास करके भाई ये जगह हम बता देते हैं कि भाई ये जगह कौन सी है, ये जगह बताइए। आपका स्टूडियो जहाँ पे चिरैया मोड़ शाहगंज जौनपुर, ये मतलब इस पड़ता अच्छा, है। ये चिरैया मोड़ जगह ये जो है, हाँ। यहाँ पे चिरैया मोड़ मतलब शाहगंज से 3 किलोमीटर। स्टूडियो खुद का ही है आपका? जी जी खुद का है। अच्छा, यहाँ पे सिंगर गाने के लिए आ सकते हैं? जी जी एकदम आ सकते हैं, एकदम पूरा योगदान है और वो काफ़ी सपोर्ट भी है, क्योंकि हम भैया उस गरीबी से हम मतलब गुजरे हुए हैं। तो हम जानते हैं सिंगर का दर्द क्या होता है, ये सारा कुछ जानते हैं। जो भी मतलब जो खास करके सिद्धांत हम लोग का यही है कि पैसा कमाना नहीं भैया, कि जितने भी हमारे सिंगर हैं पीछे हैं, जो दबे पीछे हैं, सबको मतलब उभारा जाए भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि भाई जो बहुत ऐसे लोगों जिनके अंदर वो टैलेंट है बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, परिवार के सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और पैसे वगैरह की भी भाई समस्याएं हैं, तो वो पहुंच नहीं पाते वहाँ तक। बता रहे हैं भैया आपको, हम जब सन 2002 से हम सोचे कि हम गायक बनना चाहते हैं। तो अपने पापा से हम पूछे, पापा हमको गायक बनना है। पापा जानते हैं देहाती हम बेटे लोग कैसे बोलते हैं, कहन गायक बनबा, पढ़ लिख के नौकरी सोकरी करवा कि गायक बनबा। पर नहीं पापा हमको गायक बनना है। तो नज़रअंदाज कर दिए वो। तो ऐसे करते करते 2 साल बीत गया। तो हमको मतलब जहाँ भी जाएँ हम बस गुनगुनाते रहें। सब कोई बोले हमको गाना गाओ, गाना गाओ, बड़ा अच्छा लगता तुम्हारी मुझसे, गाओ। तो हम ऐसे सोते सोते एक दिन हम क्या किए, हम सोचे लगता है हम घर रहेंगे, हमारे घर वाले हमको कुछ बनने नहीं देंगे। तो बचपन वाला बुद्धि था और छोटे से थे उसमें। और क्या किए हम वहाँ से, अब एक दिन हमको लगा मतलब कि हमको लगता है कि हमारे घर वाले हमको नहीं कुछ करने देंगे, हमको जा रहे हैं। हम क्या किए, हम बैग उठाए वहाँ से चोरी। बारिश का मौसम था, मुंबई में जानते हैं बारिश कैसी होती है। बारिश हो रही थी, घर के सामने रूम के खोली के सामने जो तिरपाल लगा था और रूम ढका हुआ था पूरा, मतलब दरवाज़ा ढका हुआ था। हम सोचे कि अब तो कोई देख नहीं रहा, हम निकल ले चुपचाप। बैग पैक किए, सीधे निकल के कुर्ला स्टेशन मुंबई में, और वहाँ से पटना एक्सप्रेस पकड़ के डायरेक्ट पटना उतरे हम। उसके बीच में हमारे पास, हम बता रहे हैं, एक लड़का हमको मिला ट्रेन में ही। हम मतलब जिस लक्ष्य के लिए हम जा रहे थे, तो एक लड़का मिला, हमको बोला कि भैया बहुत अच्छा गा रहे हो आप, कुछ गाइए।
तो हम भी लगे सुनाने उनको। और वो बोले कि हमसे पूछे कि इतना पैसा लगे, उतना पैसा, चलो हमारे पास 5,000 था हमारे, वो भी हम बता रहे हैं आपको। हम जब मुंबई में पढ़ते थे हम ना, तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद आते थे हम सिलाई सेंटर पर, हमारे पापा सिलाई सेंटर पे मतलब लगाए थे, कुछ छोटा मोटा काम करते थे वहाँ पे हम। तो जाते थे वहाँ पे हम, तो कुछ पैसा मिलता था, कुछ पैसा इकट्ठा करके कुछ पापा हम हमारे आते थे तो कुछ पैसा वो दे देते थे। छोटी मोटी बैंक थी एक वहाँ की थी, मतलब तो उसी में पैसा जमा करते थे। एक दिन क्या किया, हम गए, मतलब पापा को बहाना वाना मार के पैसा निकाल लिए 5,000 रुपया निकाल के लेके चले गए हम। निकाल के जाने के बाद उसके बाद ट्रेन में पहुँचे तो मतलब हमको बहकाने लगे वो, जो हम बताए जो आपको जो लड़का मिला कि इतना पैसा लगा, हमको करवा दे, 5,000 में हो जाएगा। तो हम बोले भैया 5,000, हम भी, हमारा जुनून था उसमें, हम निकाल के पैसा तुरंत दे दिया भैया तुरंत। अब वो क्या किए, वहाँ पे ट्रेन में हम सो गए, वहाँ पे सो गए और पता नहीं कब कौन से स्टेशन उतर गया वो पता ही नहीं चला। पता ही नहीं भैया इनकी जिंदगी की शुरुआत बता रहे हम वहाँ शुरू में ही 5,000 ठगे गए। जी बता रहे हैं। उसके बाद जब अब क्या बोले, अब टिकट भी नहीं था हमारे पास, ना कोई प्रूफ था, ना पहचान पत्र था, कुछ भी प्रूफ नहीं ले गए थे घर से हम, क्योंकि अभी सारा प्रूफ लेते अभी सब कोई जान जाता कि कहाँ जा रहा है। हम सोचे कि जाएंगे पता लगा कि चले आएंगे हम। उसके बाद वहाँ जाते जाते भैया क्या बोले, भूख भी लगी हमको, क्या बोले, एकदम आँख से आंसू आ गया भैया कि क्या बताएं हम कि मतलब ऐसे भी इंसान होते हैं। तब कि वहाँ पे जब ट्रेन में पहुँचे, तब जब वहाँ पटना उतरे जब हम, तब एक लोग हमको मिले तो बोले सर हम गाना गाना चाहते हैं। तो बोले जगह गाओ, तो हम गाए 1-2 गाना। तो बोला कि जगह बहुत अच्छा गाते हो, जगह नंबर हमारा लो तो कभी कांटेक्ट करना हमें। हम कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर हम ऐसे करते करते मान लीजिए वो चले गए वो। तो उसके बाद क्या किए फिर हम, मतलब भैया इधर उधर जब खाने के लिए नहीं था तब हम भीख तक मांगे भैया ट्रेन। मतलब क्या बताएं हम कि इतना, मतलब गायकी के लिए मैं इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो था भैया ना कि मुझे गायक बनना है तो बनना है, कैसे भी बनना है। अच्छी बात है, दृढ़ संकल्प था आप में, और ये होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। काम कोई भी हो, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद भैया कि और जानते हैं बच्चे थे उसमें, ज़्यादा उम्र था नहीं, और बिहार सरकार ऐसी थी कि बच्चे लोग को काम भी नहीं देती थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, और ऊपर से हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं था कि हमको काम मिल जाए। अभी तब एक मतलब फिल्म सिटी थी, मतलब फिल्म सिटी नहीं थी, मतलब छोटा मोटा ऐसे हम लोग स्टूडियो खोले ना, वहाँ पे स्टूडियो था। तो बोला कि जगह क्या कहाँ से आए हो, तो बताए हम मुंबई से आए हैं। बोले कि दुनिया मुंबई जाता है गाने के लिए, तुम यहाँ पटना आया गाने के लिए। हम कहने सर क्या बताए, हमारा जुनून था, कहीं से कहीं हमारा व्यवस्था करिए, हमारा भी, हमको भी कुछ बताइए। तो बोले ठीक है बेटा, कुछ खाए पिए हो कि नहीं। हम कहे सर खाना तो नहीं खाए हैं। कहे कितना दिन हुआ, हमके साथ 2-3 दिन हुआ। तो बोले कि ठीक है 20 रुपये हमको निकाल देंगे वो। कहे जाओ पहले भरपेट खाना खा के आओ। 20 रुपये, हम 2002 बता रहा हूँ मैं, 20 रुपये में भरपेट खाना खाया मैं उस समय। खाना खा लेना तब मेरे पास आना। तो आए वहाँ हमको प्लेटफॉर्म दिए, बोले कि ठीक है काम आप कर सकते, स्टूडियो है, लोग सिंगर लोग आएंगे, थोड़ा सेवा करना पड़ेगा। सेवा मतलब जानते हैं पानी वानी वही हाँ जो कहते हम बोले कोई बात नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना जुनून था ना। उसके बाद 6-7-8 महीना ऐसे बीत गया। तो वो उनको भी मतलब जानते हैं समय नहीं मिल पाता था उतना कि गाना कर दे हम हमारा। और 1-2 गाना चुनाव प्रचार उसमें खूब चल रहा था उसमें। बिहार में हाँ चुनाव प्रचार गाना गौनी भैया हम। हाँ खूब गाएँ गाना चुनाव प्रचार का। तो उसमें भी कुछ पैसा हमको मिल गया था। तब ऐसे पैसा बटो के चल गए हम, दिल्ली गए। दिल्ली से वहाँ एक एल्बम किए कि ये हमारा बता रहे हैं, कुछ कंपनी हमारा सपोर्ट की थी उस समय। बेब को बात बता रहे हैं हम, बेब कंपनी आज जो मतलब भोजपुरी सबसे नंबर 1 कंपनी है बेब हमारा सपोर्ट करी कुछ। तो वहाँ से कुछ गाना गाए तो अच्छा खासा चला। तो वैसे कैसे चलते फिर बीच में फिर ठप कर दिए हम 2016 के बाद फिर बीच में ठप कर दिए हम। तो हमको सर मिले राजकुमार राज जी, जो हमारी ज़िंदगी में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्व हमारे लिए बहुत है। क्योंकि जो भी आज जो कुछ भी हम लोग गा रहे हैं, सबसे बड़ा इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कोई भी काम होता है समझ लीजिए हमारे बड़े भाई हैं ये हमको भी ये समझ लीजिए सपोर्ट करते हैं। समझ लीजिए भाई नहीं, हमको बेटा मानते हैं। समझ लीजिए इतना मानते हैं। कोई बात होता है कि हाँ धन्नो ये काम करना है, बस दोनों लोग मिल के कंपोज करने दिन रात एक कर देते हैं। समझ लीजिए। और आप लोग को बता दें कि हमारी जो शादी हो रही है वो हमारे गुरुजी अगुआ है। अगुआ यही है। अच्छा अगुआ है। मतलब कहाँ मुलाकात हुई थी आपसे इनकी? खुशबू राव जी की कहाँ हुई थी मुलाकात? बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ फ्री में 10% लेंगे वो। 10% भी लेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मजाक हो रहा है। ये तो हमारे पड़ोस के हैं धनराज धन्नो जी। इनसे मुलाकात बाद में हुई। लेकिन खुशबू राव से कुछ सिंगरों ने हमारे पास फ़ोन किया कि एक लड़की है मिशन गायिका है, उनका आप सपोर्ट कीजिए। तो हम इनका सपोर्ट किए।
तो खुशबू राव का जो ख्वाब था कि अगर हम किसी ऐसे वैसे से शादी करेंगे तो हो सकता है वो कल को हमको न गाने दे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इनका ये ख्वाब था। तो धीरे धीरे हमने चर्चा चलाया, फिर इन दोनों में जो है रिश्ता तय हुआ, इनके घर वालों की मर्जी से तय हुआ। चलिए, अगुआ आप ही हैं। हाँ जी, अगुआ वही है। चलिए यही ठीक है सर। ये राजकुमार सर जी मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। आप अभी भी जो भी गाना इनका जा रहा है, और पहली बात आप अश्लीलता के ऊपर बात बताए थे हमको। सबसे पहले भैया जो हमारे भोजपुरी में आज बड़े बड़े स्टार हैं, सबसे पहले वो जब वो ही चाह नहीं रहे कि अश्लीलता दूर हो, तो कहाँ से हम लोग बताइए कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, नाम तो हम भी नहीं ले सकते, लेकिन सही रही बात यही कि भोजपुरी में अश्लीलता जो बड़े स्टार है, जो बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं, आज वो कुछ भी गा दे रहे हैं। पब्लिक चाहे अगर हम अश्लीलता गाना गा रहे हैं तो हमारा गाना मत सुनिए, आप डिसलाइक करिए, गंदा गंदा कमेंट करिए आप उस पर। खुद ही वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद सुधरेगा जरूर वो, चाहे जो रहे। हम भी गाए हैं भैया, 4-5 गाना हम भी गाए हैं, लेकिन जब इस लाइन में जब हम पैदा हुए, इस लाइन में मतलब जब आए हम, उसके बाद भैया पहले 2-4 गाना ऐसे हम गाए, मतलब बहुत गंदा, मतलब भद्दा गाना था, गाए हम। लेकिन बाद में जब सुधारपन होने लगा कि हमको भी लगा हम अपना गाना खुद अपने बहन को, अपने माँ को, किसी को नहीं सुना सकते थे। हमको बहुत अजीब लगा कि भले कुछ हो ना हो भैया, नाम ना नाम हमके ना आचार डाला, जब हमारे घरे वाले ना सुनिए कौन मतलब भैया, तब छोड़ देनी भैया। ऐसी मानसिकता होनी चाहिए, खास करके हम कह राइटर और सिंगर की ऐसी मानसिकता हो कि जो गाना लिखा जा सके वो हमारा परिवार सुन ले। ऐसा गाना होना चाहिए जो हमारा परिवार सुन ले। ऐसा नहीं कि भाई देखिए अब डीजे लगा दिए हैं, बज रहा तो हर कोई भाई अब कान तो थोड़ी नहीं बंद करेगा कोई है, गाना बज रहा तो सुनेगा हर कोई भाई, वही ना। और सुनने वाला हम समझते हैं सुनने वाला भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है भाई इसमें, बहुत बड़ा है। सुनने वाला मेन है भैया। अगर सुनने वाला अगर चाहे तो आज कोई भी नहीं कर सकता, अश्लीलता गा ही नहीं सकता भैया। आप क्यों सुन रहे हैं? अभी आज की डेट में बोले अश्लीलता सुधर गई, आज डेट में गाना बज रहा, आज भर ढील दा धूड़ी धके छील दा, आप क्यों सुन रहे हैं? गाना इतना ट्रेंडिंग में गया कि शायद गाने को भी ब्लॉक कर दिया गया था। ये चीज़ हम न्यूज़ के जरिए ही देखे थे, लेकिन ये हमें लगता है कि इस टाइम का सबसे अश्लील गाना यही रहा, सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है भैया, सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है। और आके बस जो सिंगर इसको गाया है, आके केक काट रहा है, 1 मिलियन हो गया हमारा ये। अब ये नहीं जान रहा कि कितना पब्लिक उस पर गाली भी दी है, लेकिन पब्लिक हमारी चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन पब्लिक हमारी जब नहीं चाहती तो वैसे चलता रहेगा। चलिए ठीक है, आप आपने अपने जीवन के बारे में बताया कि आपकी यात्रा कैसी रही। आपने लोगों ने सुना कि भाई किस हद तक ये गुजरे भाई। का गाना लिखा हुआ था, हम मतलब गाए हुए थे। अब बताइएगा इसमें अश्लीलता है? इसमें ना बताइए, हम तो वही देसी गाना है, देसी गाना है। अरे तनी तनी बतिया पे अरे कहिला झगड़वा, मतलब एक औरत थी, अपने आदमी मतलब उसका आदमी अपनी औरत से मतलब झगड़ा कर लिया। अब वो आदमी झगड़ा करके चला गया तो वो अपनी सखी से वो मतलब औरत बोलती है कैसे, अरे तनी तनी बतिया पे अरे कहीं ना झगड़वा, अरे गईनी मनावे बदे सैया के पजरवा, अरे तबो ना बोलिया बोले, हे तबो ना बोलिया बोले, रूसल मोर बाला मुआ तबो ना बोलिया बोले, रूसल मोर बाला मुआ तबो ना बोलिया बोले, तबो ना बोलिया बोले, तबो ना बोलिया बोले, तबो ना बोलिया बोले, रूसल मोर बाला मुआ तबो ना बोलिया बोले। गाना तो बहुत अच्छा, और इस धुन के गांव के लोग पसंद भी करते हैं। एकदम कल की बात है, जो कि गाना रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा। बजा दिए जो कि 10 बार और जो हमारी मतलब औरतें हैं बहुत नाची भी है इस गाने पे। इसका अंतरा सर जी लिखे थे। हर सैया मोहरे रूसल बड़े हर कहीं से मनाई, धनों के मनावे बदलैनी हम दारू नहीं, सॉरी, अरे सैया मोहरे रूसल बड़े अरे जैसे में हरारू, धनों के मनावे बदलैनी हम दारू, अरे तबो ना मुहवा खोलाए, अरे तबो ना मुहवा खोलाए, राजू मोर बाला मुआ तबो ना मुहवा खोलाए, तबो ना मुहवा खोलाए, तबो ना मुहवा खोलाए, तबो ना मुहवा खोलाए, राजू मोर बाला मुआ तबो ना मुहवा खोलाए। इस गाने में आपने दारू यानी शराब का नाम लिया, तो कहीं ऐसा नहीं कि भाई आप शराब को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए कुछ पहले ये बात आपसे कहा गया ना कि कुछ मसाला मतलब मसाला थोड़ा मोड़ा डाला जाता है, क्योंकि देखिए अब इतना भी नहीं कर सकते हैं। अब हम तो ये तो है नहीं कि छिनरी वो सब अंडे मंडे गा रहे हैं। हम साफ सुथरा चीज़ मतलब जो खाटी चीज़ है वो सब लाना चाहते हैं।
कहेंगे। उस गाने में जो फर्स्ट और सेकंड अंतरा है, जो गाने के भाव के ऊपर, वो खाना लाती है, मिठाई मंगाती है, सारी चीज़ लाती है, तो वो नहीं मानता। लेकिन चूंकि वो दारूबाज था, दारू के चलते दोनों पति पत्नी में हुआ था, तो अंत में उसने मजबूर होकर दारू ही मनाने के चक्कर में, ठीक है ना। आप पूरा गाना जब वो मार्केट में आएगा सुनेंगे तो मतलब आपको ये लगेगा कि ये बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ उसने एक व्यक्तिगत अपने पति को मनाने के लिए ऐसा किया। जी जी बिल्कुल ठीक है। और कोई गाना हो आप जो गुनगुनाइए। आपने बताया नहीं पहला गाना आपका कौन सा? पहला गाना मेरा ये है, ये माफ़ करिएगा बता दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा पहले वाला ये एक जगह बता रहे हैं, इससे सबसे पहले मेरा हिट हुआ था। अगर आपने अश्लीलता पे पूरी तरीके से मतलब ये अपने आप को सोच लिया कि मैं अश्लील नहीं गाऊंगा, तो मैं आपके जरिए सुनना भी नहीं चाहता कि आप अश्लील मुझे कुछ सुनाइए। और ये गाना सर का लिखा हुआ अभी जो बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, सर का राजकुमार भैया का लिखा हुआ है गाना है। कब रउआ खिसे आईती एज प्यार से मनैती, कब रउआ खिसे आईती एज प्यार से मनैती, तब रहुआ गुस्से आईती हमरा साधी लागता, तब रहुआ गुस्से आईती हमरा साधी लागता। हर थकी हारी आईती रउआ पनिया पिलाईती, मीठी मीठी अचारा से बेनिया डोलाईती। हर थकी हारी आईती रउआ पनिया पिलाईती, मीठी मीठी अचारा से बेनिया डोलाईती। खाना आगे में ले आईती, कवर मुँह में खियाईती, खाना आगे में ले आईती, कवर मुँह में खियाईती, तब रहुआ गुस्से आईती हमारा साधी लगाता, तब रहुआ गुस्से आईती हमारा साधी लगाता। जी जी चलिए। एक गाना कोई आपका शायद ये भी आया था कि आपने आजमगढ़ के नाम से भी कोई शायद गाना कभी किया था? जी गाया था गाया था। अभी आपने बोला ना कि अच्छा, जो बीत गई तो बीत गया। चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बता रहे हैं बाबा साहब जी का, जो कि आज हम लोग जो गा रहे हैं, गा बजा रहे हैं, सारा कुछ जो कर रहे हैं बाबा साहब का देन है, आप सब जानते होंगे। जो उनके लिए एक गाना हम गाए हैं। बिल्कुल सुनाइए आप। और तोहरा खातिर सोचा कितना हर कष्ट उठौले बड़े हो, और तोहरा खातिर सोचा कितना हर कष्ट उठौले बड़े, बाबा साहब बड़ी मेहनत से संविधान बनौले बाड़े, बाबा साहब बड़ी मेहनत से संविधान रचौले बाड़े। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें समय दिया। ये राइटर जी हैं और ये सिंगर धनराज धन्नो, खुशबू राव जी, इन लोगों से हमारी बातचीत हुई। खास करके आप लोगों ने देखा कि भाई भोजपुरी को लेकर, भोजपुरी के गानों को लेकर, भोजपुरी की भाषा को लेकर, और आज के समय में जो भोजपुरी की छवि को अश्लीलता के जरिए ख़राब किया जा रहा है, इन सब तमाम चीज़ों पर बात हुई, आप लोगों ने देखा। और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप लोग इसी तरह से बढ़ते रहिए और अपने क्षेत्र, अपने ज़िले, अपने देश प्रदेश का हर जगह से नाम कीजिए। और क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात यह है, इस चीज़ से खुश हूँ कि आप अश्लील से मुक्त रहना चाहते हैं। आपने खुद बताया कि भाई हम अश्लीलता से दूर रहना चाहते हैं। जो पहले कर दिए उसके लिए पब्लिक हमको माफ़ करें, लेकिन जो अब कर रहे हैं, अगर आपको लगे हम कुछ गलत गा रहे हैं तो आप सीधे हमको कमेंट करिए, हमको देखिए, हम भी देखेंगे कि कोई दिक्कत मतलब कोई गलत होगा तो हम खुद सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात। देखिए, जब तक हमारी गलती कोई बताएगा नहीं कि भाई हम इस एंगल से गलत हैं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। बहुत ऐसी सारी हमारी गलतियां जो हमको पता ही नहीं है कि हम इस एंगल से गलत हैं। सही बात। तो भाई अगर हमको लगेगा कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है तो भाई हम उसमें सुधार कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को मानने को तैयार हैं कि भाई अगर आप लोग कह रहे हो कि हम गलत हैं तो भाई इस चीज़ को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। बाकी एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि भाई ये स्टूडियो है, यहाँ पे गाने की रिकॉर्डिंग होती है। अदरवाइज़ कहीं से भी यहाँ पे सिंगर आ सकते हैं, भोजपुरी सिंगर यहाँ पे अपना गाना गा सकते हैं। गा सकते हैं। अच्छा। फुल सपोर्ट है। जो भी मतलब चाहे जो भी रहें सिंगर, हमारे भाई हमारी बहन जो भी आएँ, फुल सपोर्ट है। आइए, एकदम आपके भाई का स्टूडियो, आपके घर का स्टूडियो, आइए एकदम। एड्रेस बता दीजिए एक बार। जी, चिरैया मोड़, जौनपुर, शाहगंज पड़ता है ये। हाँ, मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर 96
88 88 97 96 96 88 88 96 88 88 97 96। चलिए, ये भैया का मोबाइल नंबर रहा और एड्रेस है ये चिरैया मोड़, शाहगंज से पास में, जनपद जौनपुर में ये एरिया पड़ता है। तो आप लोग कोई भी इच्छुक हो, अगर कोई भी सिंगर हो जो जिसकी इच्छा हो, दिली तमन्ना हो कि भाई वो सिंगर बनना चाहता, तो आकर यहाँ पे गाने ट्राई कर सकता है, गाना गा सकता है। बाकी आप लोगों ने सारी बातें सुनी, आप लोग कमेंट के जरिए आप लोग अपनी भी राय दे सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद।